क्वेश्चन नंबर 1 जोड़ें। तो क में देखिए 0.1 है, 2.4 है, तो हम लिखेंगे देखिए क में 0.1 फिर है 2.4 तो 2.4 उसके बाद है 4.2। देखिए जोड़ करना है तो हम इस तरह से पहले लिख लेंगे। दशमलव देखिए बिल्कुल सामने रहेगा एकदम सीधा, और दशमलव का जो दायां तरफ वाला अंक है वो दायां तरफ रहेगा सामने सबका, और जो बायां तरफ वाला अंक है वो सबके सामने रहेगा। ठीक है, अब इसको देखिए हम जोड़ देंगे तो 4 2 6 6 1 7 7 हो गया। फिर दशमलव देंगे, दशमलव के सामने दशमलव, 4 और 2 6, इसका आंसर हो गया 6.7। देखिए इसका आंसर क्या हो गया 6.7। अब ख में देखिए, तो ख में है 3.5। देखिए हम लिखते जाते हैं यहाँ पे 3.5 है, फिर है दूसरा अंक दूसरा संख्या 3.72, तीसरा है देखिए 8.423, और है फिर 1.004। अब देखिए इसको हम जोड़ देंगे तो देखिए बिल्कुल दशमलव सामने रखना है एकदम सीधा, और जो दशमलव का दायां तरफ वाला पहला अंक है वो पहला अंक के सामने, दूसरा अंक है दशमलव के दायां तरफ वाला उसको दूसरा अंक के सामने, और तीसरा अंक को तीसरा अंक के सामने। उसी तरह दशमलव के बायां तरफ वाला पहला अंक को पहला अंक के सामने, ठीक है, दूसरा अंक को दूसरा अंक के सामने। अब देखिए इसको जोड़ देते हैं तो 4 3 7, 2 और 2 4, यहाँ पे देखिए 7 5 12, 12 4 16, हाथ में रहा 1, यहाँ पे दशमलव देंगे, हाथ में रहा 1, 3 3 6, 8 6 14, 14 1 15, 15 1 कितना हो जाएगा 16, एक पैंचा इधर से आया है 16, देखिए एक पैंचा इधर से गया था तो 16.647 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 16.647। अब देखिए ग, तो ग हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो ग में है 3.45, 3.45, उसके बाद है 6.012, उसके बाद है 9.2, देखिए 9.2। अब जोड़ लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हम जोड़ का चिन्ह देंगे तो देखिए दायां तरफ दशमलव के दायां तरफ वाला दायां अंक के सामने, बायां तरफ वाला बायां अंक के सामने, और तीसरा अंक देखिए वो भी तीसरा अंक के सामने होगा। तो जैसे इसमें 2 ही अंक है तो देखिए सबको दशमलव के बाद 1 ही अंक है तो बस यहाँ तक आएगा। अब देखिए जोड़ लेते हैं तो 2 5 1 6, सामने सामने वाला जुटेगा बस, 4 और 2 6, फिर दशमलव देंगे, उसके बाद 9 6 15, 15 3 18, यहाँ पे देखिए 18 हो जाएगा तो 18.662 इसका आंसर होगा। अब देखिए घ, तो घ में है 112.45, पहला अंक है, पहला संख्या है। उसके बाद है 200 दशमलव, तो दशमलव को सामने ही लिखेंगे, 4, तो पहला अंक के सामने दायां तरफ वाला, दशमलव के दायां तरफ वाला देखिए पहला अंक के सामने ही लिखेंगे। उसके बाद है 30 दशमलव, देखिए 30, तो बायां तरफ वाला पहला अंक दूसरा अंक के सामने ही रहेगा, 30.456, तो 4 5 6, ठीक है। उसके बाद है 85.4, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, इसको देखिए जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। तो बिल्कुल देखिए सीधा सीधा अंक लिखना है एकदम। अब देखिए जोड़ेंगे तो 6, 6 के सामने भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, देखिए ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, तो बस 6 लिख देंगे। 5 के सामने 5 है तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, हाथ में रहा 1, 4 4 8 4 12 4 16 1 17, पैंचा भी जोड़ देंगे, हाथ में रहा 1, तो देखिए 2 के सामने 5 है और 0 0, तो 5 और 2 7, एक पैंचा इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव यहाँ पे बैठा देंगे, उसके बाद 1 3 1 4 8 4 12, तो यहाँ पे 2 देंगे, हाथ में रहा 1,
2 1 3 1 4, कितना हो गया देखिए 428.706 इसका आंसर। तो बस बहुत ही आसान है, देखिए बस सामने सामने ही लिख देना है, दशमलव के सामने दशमलव और जो अंक है उसको भी बस सामने सामने और इसको जोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का है देखिए 4.35 यानी 4.35। देखिए दशमलव को अलग अलग करके बोलते हैं, दशमलव के बाद वाला अंक को 4.35, ठीक है। उसके बाद है देखिए 2.67, उसके बाद है 8.67। तो सबको देखिए सामने सामने लिख लेंगे, दशमलव को सामने ही रखना है और दायां तरफ वाला अंक को सामने, पहला दूसरा, और इधर बायां तरफ वाला अंक को भी सामने। तो देखिए जोड़ देंगे, 7 7 14, 14 5 19, यहाँ पे 9 लिखेंगे, हाथ में रहा 1, 6 6 12, 12 3 15, 1 16, हाथ में रहा 1, ठीक है। अब देखिए 4 2 6, 8 6 14, 1 15, तो इसका आंसर हो गया 15.69, ठीक है। अब ख में देखिए, तो ख में है 3.25 रुपया, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे 3.25 रुपया और क्या 6.78, ये भी देखिए रुपया में ही है। उसके बाद है 9.90 रुपया, तो सब रुपया में ही, हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो देखिए इस तरह हम लिख लेंगे पहले, उसके बाद देखिए रुपया है तो जोड़कर भी रुपया ही में ही आएगा, इसलिए रुपया लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको जोड़ लेते हैं। तो 8 5 13, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, हाथ में रहा 1, तो 7 2 9, 9 9 18, 18 1 19, यहाँ पे 9 लिखेंगे, हाथ में रहा 1, दशमलव के सामने दशमलव दे देंगे। अब देखिए 6 3 9, 9 9 18, 18 1 19, यानी इसका आंसर हो गया 19.93 रुपया, ठीक है। अब देखिए ग में, तो ग हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ग है 8.500 किलोग्राम, उसके बाद है 6.430 किलोग्राम, जोड़, इसको भी देखिए जोड़ना है। तो किलोग्राम किलोग्राम में, तो आंसर भी किलोग्राम में ही आएगा। देखिए हम किलोग्राम लिख दिए यहाँ पे, 0 0 0 3 और 0 3, 5 4 9.86 14, तो 14.930 किलोग्राम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 14.930। अब देखिए घ, तो घ में देखिए, घ में 5.25 मीटर, 5.25 मीटर, 2.50 मीटर, 3.60 मीटर। देखिए तीनों मीटर में ही है, तो बस सामने सामने लिख लेना है। उसके बाद मीटर है तो मीटर में ही आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए तो 500 क्या हो जाएगा, 5 5 2 7 7 6 13, हाथ में रहा 1, 5 2 7 7 3 10, 10 1 11, तो इसका आंसर क्या हो गया 11.35 मीटर।
तो इस तरह हम घ तक हल कर लेंगे।